तो दोस्तों स्टॉक ब्रोकर सीरीज में आज हम बात करेंगे कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में। दिस इज़ अ बैंक बेस्ड ब्रोकर, लेकिन इन्होंने रिसेंटली अपनी पोजीशनिंग को ही इस तरह से चेंज कर लिया है कि दिस साउंड लाइक मोर ऑफ अ डिस्काउंट ब्रोकर। इनके प्राइसिंग प्लान उस तरह से हैं, दे वांट टू फिट अमंग द यंगर बेस, मिलेनियल्स या जनरेशन जी के साथ अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके प्लान्स भी कुछ इस तरह से हैं जहाँ पे ये एज के बेस पे आपसे डिसाइड करके देखते हैं कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। यंगस्टर्स हैं तो मतलब 30 साल से कम है तो अलग तरीके से देखते हैं, आपको 30 साल के बियॉन्ड है तो अलग तरीके से। उसके बारे में विल टॉक अबाउट इट लेटर। बट कोटक सिक्योरिटीज़ एज अ स्टॉक ब्रोकर इंडस्ट्री के साथ चलने की कोशिश कर रहा है या इंडस्ट्री इनको साथ में खींच के लेके जा रही है, ये दो तरह से देखा जा सकता है इस बात को। जैसे कि आप देखते हैं कि स्टॉक ब्रोकर सीरीज में हम पूरी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं और इस केस में भी हम पहले अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस से शुरू करेंगे। हमारी टीम का एक्सपीरियंस क्या रहा, कैसे रहा, आप खुद से देखिए। कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खोलना है मैंने, तो मैं प्ले स्टोर से उसकी ऐप डाउनलोड कर रहा हूँ और ऐप में मैं लीड डालने वाला हूँ। तो अभी मैं उनके वेबसाइट पे जाके अपना लीड जनरेट करूँगा सो दैट मैं अपना डीमैट अकाउंट खुलवा पाऊँ। अब मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ कि हाउ टू। तो कोटक सिक्योरिटीज़ में मैं अपना नंबर डालने जा रहा हूँ। कोटक सिक्योरिटीज़ में अकाउंट ओपनिंग के लिए 300 रुपये 299 सब्सक्रिप्शन फ़ीस है। तो अभी ये पैन कार्ड डिटेल्स डालने का ऑप्शन आ रहा है। मैंने अपना नंबर डाल दिया और OTP डाल के रजिस्टर कर दिया है। तो मेरी लीड जनरेट हो चुकी है। आज 15 दिसंबर है, तो हम वेट करेंगे कब, हम वेट कर रहे थे उनका कब कॉल आएगा और अभी उनका कॉल राइट हैंड टू हैंड आ चुका है। वेरी गुड आफ्टरनून, आई एम शिवांशुली कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ कोटक सिक्योरिटीज। सर, आपने ऑनलाइन डीमैट अकाउंट में इंटरेस्ट शो किया था, राइट? यस, मुझे सारी अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस के बारे में नॉलेज है। आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा कोटक के बारे में बता दीजिए कि मतलब क्या क्या फीचर्स हैं, क्या ब्रोकरेज रहेगी और क्यों मुझे अकाउंट खोलना चाहिए। सर, मैं आपकी एज जानना चाहूँगी। आपकी एज क्या है? 22। और आप इससे पहले ट्रेडिंग करते हो सर? हाँ जी, 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि कोटक आपको बहुत सारे फीचर्स दे रहे हैं। हमारे पास चैट फ्री यूथ प्लान है आपके लिए। चैट फ्री यूथ प्लान में क्या होता है सर कि अगर आपका एज 30 के अंदर है तो आपके एलिजिबल हो जाए चैट फ्री यूथ प्लान के लिए। आपको तो पता होगा ब्रोकरेज पे करना पड़ता है आपको, ठीक है? अगर आप आपका कहीं पर भी अभी अकाउंट हो, आप इंटरनेट में कर रहे हो तो आपको 20 रुपीज़ वहाँ पर पे करना पड़ रहा होगा, राइट? आप डेली करते हो तो आपका मतलब कम से कम 1 डे का 40 रुपीज़ तो आपको जाता होगा, मिनिमम। यस, मिनिमम, राइट। और सर क्या है ना, हमारे पास ये प्लान है चैट फ्री यूथ प्लान, जिसमें क्या है आपको जो भी कुछ ब्रोकरेज है सभी सेगमेंट में, आप डिलीवरी में करो, इंटरडे में करो, FNO में करो, सभी सेगमेंट में आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है सर? आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना है, बस 299 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो पे करना है और वो रहेगा कंप्लीट 1 ईयर के लिए, ओके? हिडन चार्जेस भी लगेंगे? नहीं सर, क्योंकि ये ब्रोकरेज पे कर रहे हो ना आप, ठीक है? तो ब्रोकरेज हिडन चार्जेस तो जो टैक्स होता है वो तो सर मैं आपको वही बता रही हूँ, ठीक है? कि आप जहाँ पर ब्रोकरेज वगैरह आपको पे करना पड़ता है वो बच रहा है, अकाउंट ओपनिंग का चार्जेस बच रहा है, मेंटेनेंस का चार्ज बच रहा है, और ये जो 299 है ना वो इंक्लूड GST है सर। अच्छा, तो आप मुझे इस चीज़ की श्योरिटी दे रहे हो कि ब्रोकरेज के अलावा में जो और बाकी सब टैक्सेस वगैरह होते हैं वो नहीं लगेंगे? नहीं लगेंगे बिल्कुल। सो मैंने अपना लीड जनरेट किया था कोटक सिक्योरिटी के वेबसाइट पे और अभी मैं अपना अकाउंट ओपनिंग करने जा रहा हूँ। अकाउंट ओपनिंग के लिए सबसे पहले मैं अपना नंबर डालूँगा, कंटिन्यू करूँगा और मेरे मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP मैं यहाँ पे डालूँगा। इनका सबसे पहला स्टेप है कि मैं अपना पर्सनल डिटेल्स और अपना डॉक्यूमेंट जो है उसे अपलोड करूँ। सो वो मैं अभी अपलोड करने वाला हूँ। सो मैंने अपना पैन कार्ड का डिटेल्स यहाँ पे डाल दिया है और अभी मेरा अकाउंट वेरीफाई हो रहा है। सो यहाँ पे कोटक सिक्योरिटी मेरा डिजी लॉकर पे लॉगिन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना पर्सनल डिटेल्स अपलोड कर रहा हूँ। सो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद इनका एक सब्सक्रिप्शन प्लान होता है जिसे मैंने पढ़ के सब्सक्राइब कर लिया है, जो कि 299 का होता है। एंड अभी मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ पे दे रहा है ओपन करते ही अकाउंट सेटअप लॉगिन और ओपन एन अकाउंट। मैं ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करता हूँ तो अब ये पूछ रहे हैं कि ट्रेड फ्री यूथ और ट्रेड फ्री प्लान।
ट्रेड फ्री यूथ में ये कह रहे हैं कि ओनली फॉर इन्वेस्टर अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, तो मेरा 30 ईयर्स से कम है, तो मैं इसी को सिलेक्ट करके एग्री पे क्लिक करूँगा। मेरा ऐप के द्वारा कोटक सिक्योरिटी का अकाउंट, डीमेट अकाउंट जो है मैंने अपना ओपन कर लिया है। अब अकाउंट खुल गया, इसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि भैया फुल सर्विस के साथ अकाउंट खोल रहे हैं तो ऑफलाइन प्रेजेंस होती है, ब्रांचेस होती हैं, सब ब्रोकर्स एपी कुछ ना कुछ लेवल पे हेल्प मिलती है वहाँ से भी। तो इनके केस में भी हम गए गूगल पे जाके हमने लिखा कोटक सिक्योरिटीज़ फ्रेंचाइज या कोटक सिक्योरिटीज़ ब्रांच नियर मी, ऐसे लिखा तो एक ऐसा एड्रेस आया जहाँ पे हम पहुँचे तो वो एक्चुअली एक परचून की दुकान थी। और जब उनसे बात की तो कहा कि हाँ मैं कोटक सिक्योरिटीज़ भी देखता हूँ और पार्टनर हूँ और मैं आपको हेल्प कर दूंगा, प्रॉफिट करवा दूंगा। सो देन अगेन वी काइंड ऑफ फाउंड कि एक्चुअल लेवल पे हमें क्या करना चाहिए कि कोटक सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे जाके उनकी ब्रांच जो हमारे शहर में है वो ढूंढी, रादर देन गूगल पे जाके। गूगल वाला काम मिसलीड हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, कुछ और ही निकल सकता है, तो डोंट ट्रस्ट व्हाट यू सी ऑन गूगल इन दिस केस। फिर जब हम पहुँचे तो अब जाके ये देखा That ways, yes, we do have walk-ins, but majorly it's more of us going to them and showing them what we can do, what value addition we can bring to their portfolio. That's how it works. But then it can't really work for a retail. We look for majorly HNI, I guess. The setup. I see the kind of products you might have. You can't chase a lot of retail traders in it. I don't have to. For somebody who's coming up with a capital of 5,000 or 50,000 rupees, we have a. No, I'm saying low capital. 5,000 का capital के साथ कोई आता है आपके पास, वो क्या ही करेगा कुछ? Because your customer base is low. 5,000 so doesn't make sense. But a small capital, we have a team to take care of it. Not necessarily that every time I have to give my bandwidth to that customer. Yes. For me, any customer is important. To be honest, today's a small customer can become my big customer, medium customer, average. How do you customer. help? How do you help that guy? See, if he has a small wallet of investment for 5,000, 10,000 rupees, doesn't mean that he can't shell out more. He can't shell out more on a regular basis. If he's a salaried guy, he might be able to shell out 10,000, 5,000 every month. हम कोटक सिक्योरिटीज़ की फ्रेंचाइज पे आपने देखा होगा, सारी बात ज़्यादातर वैसे अंग्रेज़ी में हुई, बट हम आपको नीचे सबटाइटल लिख देंगे। ओके आज़ाद? सो लुक फाइन, बट ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली कोटक सिक्योरिटीज़ की फ्रेंचाइज नहीं है। इन्होंने बोर्ड लगा रखा है, दे आर रनिंग देयर ओन थिंग। हाँ, कोटक सिक्योरिटीज़ के बारे में कुछ जानना है अगर आपको तो ये हेल्प ज़रूर करेंगे, बट इन केस अगर आपको इस शहर में कुछ ढूंढना था कोटक सिक्योरिटीज़ को लेके तो ये आपकी हेल्प कर देते हैं। तो इन दिस केस वी कैन से दैट दिस इज़ अ वैलिड सब ब्रोकर। अब उसके बाद आपको देखना है डिजिटल स्पेस। डिजिटल में ऑफलाइन के बाद आपको ऑनलाइन भी चेक करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन कैसी है। अब कोटक सिक्योरिटीज़ के ऐप में देखो दोस्तों, दिस वन प्रॉब्लम कि कुछ दिन पहले इनकी ऐप में दिक्कत आई थी और 2, ढाई, 3 दिन तक ऐप बंद रही, ऑर्डर प्लेसमेंट नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो कोटक नियो ऐप है इनकी, एक कोटक सिक्योरिटीज़ ऐप है, ये ज़्यादातर कोटक नियो ऐप को मार्केट करते हैं आजकल। बट एज़ फार एज सम ऑफ द रीसेंट इश्यूज़ दैट हैव बीन सीन, जो देखे गए हैं हाल ही के दिनों में, तो उन केसेस में यहाँ पे थोड़ा सा विश्वास का इशू आ सकता है टेक लेवल पे। अगर इतना बड़ा ग्लिच होगा जिसमें 2 दिन तक ऐप ही नहीं चली तो वो ट्रेडर बेचारे की हालत क्या होगी, जो अपनी पोजीशन को स्क्वेयर ऑफ नहीं कर पाएगा खुद से, उसको पता ही नहीं कि उसके पैसे के साथ क्या हो रहा है। नॉनदलेस हमने ट्रेडिंग ऐप का रिव्यू किया और वो आपके सामने है। कोटक का न्यू ऐप। नाउ ये एप्लीकेशन जो है, इन्होंने पुरानी जो एप्लीकेशन थी इनकी कोटक सिक्योरिटीज़ की मेन ऐप से मूव करवा दी है, और अगर आपको इसको यूज़ कर रहा है तो आपको स्विच करवाना पड़ेगा या आपको अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे बोलना पड़ेगा। एनीवे, इसके होम पेज पे पहुंचते ही आप बेसिक जो मार्केट के इंडिसेस होते हैं उसको देख सकते हैं। फिर सीधा सेकंड चीज़ आपको बता रहे हैं भैया, ऑप्शन चेन। सीधा कह रहे हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, स्क्रॉल करते जाओ, USD INR, आप सीधा ऑप्शन चेन पे यहीं से होम पेज से पहुंचोगे। मार्केट के मूवर्स कौन से हैं, गेनर्स कौन से हैं, लूजर्स कौन से हैं, देखो यहाँ पे भी आपको कौन सा स्टॉक मार्केट में ऊपर कितना जा रहा है, सबसे ज़्यादा नीचे कौन सा गिर रहा है वो बता रहे हैं। मान लो कि मैं एक स्टॉक को पिक करता हूँ, टाटा मोटर्स को मैंने टैप किया है,
तो टाटा मोटर्स के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने है। अगेन मैं यहाँ से ऑप्शन चेन में जा सकता हूँ। टेक्निकल्स में टैप करता हूँ। अगर एक तो लोड होने में ना 2 सेकंड लगाता है, ट्रेडर के पास इतना टाइम नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पे मेरे को रेजिस्टेंस R2, R3, R1, S1, S2, S3 दिखाई दे रहे हैं। कुछ इंडिकेटर्स का है, बीटा दिखाई दे रहा है। ये पावर्ड बाय ट्रेंड लाइन है, सो दैट्स वाई द सिमिलैरिटी विद एंजल वन। सो इंटीग्रेशन है, इनका खुद का नहीं है ये, बट दैट्स ओके। फाइनेंशियल्स आ गए। अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इसके बुक्स देखेंगे, वो बुक्स आपके सामने खुल गई हैं। मैं होम पेज पे वापस आ गया हूँ दोस्तों। अब मैं जाता हूँ ऑप्शन चेन पे। यहाँ ये जो बात होगी ना सबको जाननी है, मैं बता रहा हूँ। स्ट्राइक प्राइस कहाँ तक पहुँचाते हो? डीप चाहिए मैं, डीप 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 OTM, डीप ATM 20,300 तक, और अभी मार्केट चल रही है 17,900, तो नॉट बैड, नॉट बैड। ऑप्शन चेन में मैं टैप करता हूँ। अगर यहाँ पे भी तो वैसा ही कुछ खुल जाता है जो आपने यहाँ स्टॉक के डिटेल पेज में देखा था। अगर मैं जाऊँ अब वॉच लिस्ट में, तो वॉच लिस्ट को भी हम 5 वॉच लिस्ट हैं मेरे ख्याल से, 50 को स्टॉक अलाउ करेंगे। ये मेरे ऑर्डर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। रिजेक्टेड जो ऑर्डर आया था, बास्केट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। दैट्स समथिंग ज़ेरोडा डज। तो बास्केट ऑर्डर उसमें भी होता है, इसमें भी है, तो दैट्स ए गुड थिंग। 5 बास्केट्स आप बना सकते हैं, हर एक बास्केट में 50 स्टॉक डाल सकते हैं। तो कोटक नियो ने ये चीज़ अच्छी की है। इन्वेस्ट में अगर आपको म्यूचुअल फंड्स, IPO, स्मॉल केस बाय बैक पे टैप कर रहे हैं तो उस हिसाब से मैं एप्लीकेशन के बाहर नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन ये भेज रहे हैं। तो अगेन आई वॉन्ट रेकमेंड दिस पार्ट, इस पार्ट को कह रहा हूँ मैं फंड्स पे टैप करता हूँ तो व्हाट डू आई सी है, मैं डिपॉजिट पे टैप करता हूँ तो बैंक अकाउंट से कर सकता हूँ। नेट बैंकिंग है, UPI है, IMPS है। एक टाइम पे था जब कोटक सिक्योरिटीज़ की एप्लीकेशन में जब आपको पैसे डालने होते थे ना, सिर्फ बैंक अकाउंट अलाउड था, और बैंक अकाउंट में भी कुछ ही बैंक्स। तो फाइनली यू कैन हैव UPI, यू कैन हैव अदर फॉर्मेट्स ऑफ फंड्स डिपॉजिट मेथड्स। एनीवे ओवरऑल ओके एप्लीकेशन। अगर मुझे रेट करना होगा तो बिगिनर लेवल का बंदा तो ठीक ठाक समझेगा इसको। सबसे बड़ा इसका टर्न ऑफ है कि एप्लीकेशन के बाहर बहुत कुछ है, हर चीज़ पे बाहर जा रहे हैं। फंड ट्रांसफ़र बढ़िया है, रिसर्च लेवल पे ठीक है, रिकमेंडेशंस मिलती हैं मेरे को। ऑप्शन पहले अच्छा बात कर लेते हैं। तो हाँ, फंड बढ़िया। देन यू हैव मेरे को रिसर्च वगैरह टिप्स वगैरह मिल रही हैं। फंड देन यू हैव वॉच लिस्ट 5 आ गए। बास्केट ऑर्डर है, ब्रैकेट ऑर्डर नहीं है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। देन वापस होम पेज पे जाता हूँ। UI काफ़ी स्मूथ है उस लेवल पे, नॉट ए प्रॉब्लम देयर। फंडामेंटल टेक्निकल लेवल पे कुछ मुझे एनालिसिस करना है तो डेटा पॉइंट्स हैं, पर वो हर जगह ही होते हैं, तो वहाँ पे कुछ खास डिफ्रेंशिएशन नहीं था। ओके दोस्तों, अब हम वेब एप्लीकेशन में आ गए हैं कोटक नियो की, एंड मोर और लेस सिमिलर लुक एंड फील ही है, कुछ खास फ़र्क लगता नहीं। मैं जैसे हमने ऐप में देखा था मोर और लेस एग्जैक्टली वैसा ही है। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन में जैसे आया हूँ तो अगेन आई डोंट सी अ डिफरेंस। मैं अपना यहाँ पे एक्सपायरी डेट ज़रूर चेंज कर सकता हूँ, वो वहाँ पे भी था। सर्च एंड ऐड, आई कैन ऐड शेयर्स, इट्स मोर लाइक वॉच लिस्ट है। वापस मैं अगर होम पे जाता हूँ तो ओके, एग्जीक्यूट DDP ऑनलाइन इंटरेस्ट, ठीक है, दैट्स फाइन। इन्वेस्टमेंट आइडियाज, ट्रेडिंग कॉल्स, लाइव न्यूज़, शॉर्ट न्यूज़ यहीं पे है। मार्केट मूवर्स हैं, वेरी वेरी लिमिटेड पेज, स्मॉल पेज। स्टॉक पे टैप करता हूँ मैं यहाँ पे तो मेरे सामने चार्ट आ गया है। अगेन व्यू डिटेल चार्ट पे टैप करता हूँ तो एडवांस चार्ट खुल जाएगा। मोस्ट लाइकली ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन होगा इसमें। जी हाँ, वो है यहाँ पे भी। बहुत डेटा एक्सटेंसिव पेज नहीं है इनका। दे हैव इंफॉर्मेशन बट दैट्स प्रीटी मच एट लिमिटेड फ्रंट। एनीवे, बाय पे टैप किया मैंने यहाँ पे तो यहीं पे ऑर्डर विंडो खुल गया है। यहाँ पे मुझे लिमिट मार्केट, स्टॉप लॉस मार्केट, कैश, नॉर्मल, MTF दिखा रहा है। एडवांस्ड ऑप्शंस दिखाता हूँ मैं यहाँ पे अगर, तो ऑर्डर वैलिडिटी, गुड फॉर डे, इमीडिएट और कैंसिल। आई डोंट रिमेंबर इनकी ऐप में IOC या गुड फॉर डे का कुछ था प्रोविज़न। इन्वेस्ट इंट्राडे शायद वहाँ पे मोर लेस, अगर मैं इन्वेस्ट पे टैप करता तो होता शायद, तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि वहाँ पे है, आप भी चेक कर सकते हैं। अगेन वेब एप्लीकेशन में जब हम आते हैं तो उसका एक्सपेक्टेशन विल ऑल्सो बी, शुड ऑल्सो बी, जनरली इज़ डिफरेंट इस केस में, बिकॉज यू हैव अ लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास लैपटॉप होता है तो आप ज़्यादा डेटा एकदम से देख सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कोटक नियो को सिर्फ मोबाइल से वेब एप्लीकेशन में ढाल दिया है, बस उसको एक्स्ट्रापोलेट नहीं किया है, जो कि वो अच्छे तरीके से कर सकते थे, उनके पास ऑप्शन था। ऐप खोलते ही मुझे नज़र आ रहा है 3 मार्केट्स हैं और वॉच लिस्ट है। तो यहाँ पे इन्फोसिस को अगर मैं वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ, और ये भी टूर दे रहे हैं जैसे हर ब्रोकर देता है।
ऐप का टूर, गाइडेंस, ये शायद अलग अलग ऑर्डर टाइप्स हैं, और ये पोजीशंस जो कि मैंने कोई पोजीशन ली नहीं हुई है। यहाँ पे रिसर्च का ऑप्शन आ रहा है। TCS की इन्होंने टिप दी हुई है, रिकमेंडेड प्राइस है 3202 और टारगेट प्राइस है 3450 और 6% का रिटर्न है ये इसमें पोटेंशियल। इसी टिप से ट्रेड करके देखेंगे कि हमारी जो ये एक्चुअल में मतलब कितनी इनकी वो रिलायबल है टिप्स। तो इनकी कोटक एक फुल सर्विस ब्रोकर है, तो ये रिसर्च भी देता है, टिप्स भी देता है। तो इन्होंने कुछ टिप्स दी हुई थी अपनी ऐप पे, तो जिसको मैंने वेरीफाई करना था आप लोगों के लिए कि कितनी एक्यूरेट है और कितनी इनकी मतलब परसेंटेज है, कितनी बार सही होती है ये। तो स्विंग ट्रेडिंग की हमने चेक की थी और इंट्राडे ऑप्शंस की चेक की थी। तो इंट्राडे ऑप्शंस में मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं रहा, मतलब 40-60 कहूँगा मैं। 40% ही वर्क करती है टिप्स और 60% नहीं करती, तो ऑप्शंस में आपको खुद से ही करना पड़ेगा। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग की टिप्स थी वो दोनों ही जैसे मैंने पेपर ट्रेडिंग पोजीशन ली थी थोड़े दिन पहले, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रही। 2 टिप्स यूज़ की थी मैंने और 2 शेयर्स उठाए थे। इनके टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने स्टॉप लॉस लगाया और टारगेट प्रॉफिट लगाया, और एक का टारगेट तो नेक्स्ट डे ही रीच हो गया था और दूसरे वाली का कुछ दिन में रीच हो गया था। तो स्विंग ट्रेडिंग में दोनों ही जो मेरा टिप्स थी वो रिलायबल थी, दोनों में मुझे सक्सेस रेट मिला। लेकिन ऑप्शंस इंट्राडे ऑप्शंस का है जो उसमें नहीं मिला। सो कोटक का ऐप खोलने के साथ साथ मुझे जो फर्स्ट स्क्रीन दिखता है वो है वॉच लिस्ट का, जहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ और ऐड कर सकता हूँ कि मेरे वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं, उनका कितना हाई कितना लो जा रहा है। और ऊपर में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और सेंसेक्स कितना पे चल रहा है वो यहाँ पे मुझे दिख जाता है। सेकंड जो इसका पेज है वहाँ पे है ऑर्डर्स एंड पोजीशंस। वहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि मैंने कौन कौन से ऑर्डर लिए हैं और कौन कौन से नहीं लिए, वो सब मैं वहाँ पे अपना चेक कर सकता हूँ। अब इसके अलावा दोस्तों आते हैं खर्चे। हर एक ब्रोकर के अपने अपने खर्चे होते हैं, कोई डायरेक्टली बताते हैं, कुछ नाम बदल के बताते हैं, कुछ बताते ही नहीं लेकिन खर्चे काट लेते हैं। कोटक सिक्योरिटीज़ के केस में ये 2 तरह के प्लान, जैसे कि आपको शुरुआत में हल्का सा हिंट दिया था, इनके पास 2 प्लान हैं, ट्रेड फ्री यूथ और ट्रेड फ्री प्लान। अब ट्रेड फ्री यूथ का मतलब ये है कि अगर 30 साल से अगर आप कम है तो आपको यूथ माना जाता है, यंगस्टर माना जाता है, और उस केस में आपको अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी, आपको एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट देना है 300 रुपया, मतलब 299 रुपये प्लस GST, और ये खर्चे आपको 1 साल के लिए देने हैं। ये प्लान आपके लिए 2 साल के लिए एप्लीकेबल रहेगा, मतलब अगर आप 24 साल के हैं तो 24 और 25 साल 2 साल का आपको 300 रुपया यही देना है। अब वैसे तो ये कह रहे हैं कि कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेते, सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ही है आपका जो 300 रुपया देना है, लेकिन इनकी वेबसाइट पे फिर से अलग से लिखा हुआ है और ये बता भी रहे हैं कि आपको 50 रुपया महीना देना है अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपये की वैल्यू पड़ी है। उससे कम है तो कोई पैसा नहीं देना है। आप BSD हैं, नॉन BSD हैं, उस केस में आपको खर्चा नहीं देना है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी महीने में 10,000 रुपये की अमाउंट से ज़्यादा वैल्यू हुई, उस केस में उस महीने आपको 50 रुपया देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप 30 साल के बियॉन्ड है तो ट्रेड फ्री प्लान आपके पास रहेगा। इंट्राडे मतलब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप इक्विटी में करें, F&O में करें, कोई पैसा नहीं देना। हाँ, अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, मतलब आज बाय किया या आप अपने पोजीशन आज बनाई, कल एग्जिट करते हैं, आज नहीं करते या परसों करते हैं, तो आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो F&O में करें या इक्विटी में करें, करेंसी में करें, कमोडिटी में करें, 20 रुपया प्रति एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से आपको ब्रोकरेज देना होगा। वहीं पे अगर आपने इक्विटी डिलीवरी किया है तो उसमें 0.25% जो कि अच्छा खासा ब्रोकरेज है, तो 0.25% आपको अपनी ट्रेडिंग वैल्यू के ऊपर का देना है। दैट इज योर ब्रोकरेज इन ट्रेड फ्री प्लान। इसके अलावा आपको लगते हैं DP चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस, ये तब लगते हैं जब आपने डीमेट अकाउंट से शेयर आप डिलीवरी में सेल करते हैं। पर स्क्रिप्ट पर डे के हिसाब से लगेंगे। इस केस में कोटक सिक्योरिटीज़ में आपको 20 रुपया देना होगा पर स्क्रिप्ट पर डे। ये एज लो एज 8.5-9 रुपये भी होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर। सो दोस्तों, कोटक सिक्योरिटीज़ एक बैंक बेस्ड ब्रोकर है। आज उसकी ऐप, इनफैक्ट आज भी और फ्राइडे को भी, ये 2 दिन से ऐप में इतनी दिक्कत चल रही है कि आई एम नॉट एबल टू, या नोबडी, इनफैक्ट पूरे ट्विटर पे ये चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं कि ऐप में ऑर्डर प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। तो 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक इनका जो टोल फ्री नंबर है वो काम करता है कस्टमर सर्विस को लेके। पहली बात तो कस्टमर सर्विस के लिए टोल फ्री नंबर है, ये डायरेक्ट नंबर नहीं है, बट नॉनदलेस इस पर कॉल करके देख रहे हैं हम। ये है कोटक सिक्योरिटीज़ का नंबर। Welcome to Kotak Securities. आप बैंक बेस्ड ब्रोकर हो, फुल सर्विस से भी ऊपर, और आप बिहेव कर रहे हो टोल फ्री नंबर देके ये दबाओ वो दबाओ।
ओके, इससे ज़्यादा मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, आई एम सॉरी। तो दोस्तों, कोटक सिक्योरिटीज़ का ऐप 2-3 दिन से नहीं चल रहा है। आज तीसरा दिन है। इनके ट्विटर पे आया है कि इन्होंने अभी ठीक कर दिया है ऐप, बट जहाँ तक इफ़ आई एम ट्राइंग टू लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन तो मैं एग्जिट नहीं कर पा रहा हूँ अपनी पोजीशन से। और बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं एंड दे सम ऑफ देम हैव दैट कोटक अकाउंट। उनसे भी पूछा मैंने तो दे हैव सिमिलर फीडबैक। तो हमने कल फ़ोन किए थे सबको एक एक करके, आज फिर हम वही करने जा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं है। बट एट द सेम टाइम बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो टोल फ्री नंबर है नोबडी पिक्स अप। हेलो, कोटक सिक्योरिटीज़। Yes, tell me. सर, मेरा ना ऐप नहीं चल रहा है सुबह से कोटक न्यू में। पोजीशन एग्जिट करना है मुझे, मैं कर नहीं पा रहा हूँ। सर आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना पड़ेगा क्योंकि मैं फ्रेंचाइजी चलाता हूँ, आई एम नॉट ए कंपनी एम्प्लॉय। ओके सर, बट दे आर नॉट पिकिंग द फोन आइदर। आई एम कॉलिंग देम द लास्ट 3 hours। उनकी ऐप तो 3 दिन से नहीं चल रही है। Sir, I can't do anything because I'm only handling the clients which have opened the account from my Okay. own ओके application. ओके, तो द वंस दैट यू ओपन अकाउंट्स एटलीस्ट यू टेक केयर ऑफ देम। Yes, yes. अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच। Okay. अपनी जगह पे ये गलत भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा है कि भाई जो मैंने अकाउंट खोले मैं उनका हेल्प कर सकता हूँ, मुझे पता नहीं आप कहाँ से हो, कौन हो, आप कस्टमर केयर को फ़ोन करो। तो यार वो भी बिज़नेस चला रहा है, वो अपना, ही इज़ नॉट ए कोटक सिक्योरिटीज़, ही इज़ नॉट ओन्ड बाय कोटक सिक्योरिटीज़। कोटक सिक्योरिटीज़ की फ्रेंचाइज ली हुई है इन्होंने। हालांकि एक ट्रेनिंग अच्छी देनी चाहिए कोटक सिक्योरिटीज़, क्योंकि अगर कोई भी क्लाइंट फ़ोन करता है आपके एरिया से तो फिर भी एटलीस्ट बात तो कीजिए उनसे, बट कांट जज आइदर वे। सो कोटक के कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद अराउंड 2 मिनट्स तक मुझे वेट करना पड़ा एंड देन उसके बाद उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने मेरा कॉल रिसीव किया। सो अगर बिगिनर हूँ मैं तो वो लोग मुझे टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए फर्स्ट 2 months फ्री होता है एंड आफ्टर दैट वो 1000 रुपीज़ पर मंथ करके चार्ज करते हैं। ये एक सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। So this is how the customer support was, mixed experience more or less। अब कोटक सिक्योरिटीज़ एज ए ब्रोकर कैसा है, देखिए कोटक सिक्योरिटीज़ अपने आप को खंगालने की कोशिश कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। दे हैव चेंज्ड देमसेल्व्स मल्टीपल टाइम्स, दे हैव पोजीशनड एंड रीपोजिशंस कि देखते हैं कि क्या वर्क करता है। समथिंग विल वर्क मोर और लेस। अभी एक तरीके से थोड़ी क्लैरिटी है, ये प्लान चेंज नहीं किया है। ट्रेड फ्री यूथ और ट्रेड फ्री प्लान काफ़ी समय से, कुछ महीनों से है। पता नहीं खुद कमा रहे हैं या नहीं, क्योंकि इंट्राडे फ्री है, कैरी फॉरवर्ड में पैसा लेते हैं। इंट्राडे मतलब F&O इंट्राडे एंड इक्विटी इंट्राडे, एंड बहुत सारी ट्रेड्स परसेंटेज लेवल पे इंट्राडे लेवल पे ही होती हैं, पोजीशंस एग्जिट कर ली जाती हैं। तो यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं है। हाँ, 300 रुपया ये ले रहे हैं एंट्री गेटवे, ये शुरुआत में आपसे ले लेंगे, दैट्स वन थिंग। बट देन एक तरीके से इनका कॉस्ट पूरा हो रहा है या एक्चुअल में प्रॉफिट बना रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इनका रेवेन्यू कितना निकलता है, कितनी देर तक ये सर्वाइव कर पाएगा प्लान, क्या ये अपनी कस्टमर सपोर्ट या अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस को और ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, क्या ये अपनी ऐप में अपने ग्लिचेस को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ऐप का ग्लिच ये नॉन नेगोशिएबल होता है। अगर इसमें दिक्कत आएगा तो ब्रोकर डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेबल है। बिल्कुल भी उनके साथ ट्रेडिंग नहीं कर सकते। विश्वास ही नहीं है कब आपकी ऐप ना चले, आपके 300-500 रुपये के चक्कर में हमारा 1000 रुपये का ट्रेडिंग का लॉस हो सकता है। तो वो दिक्कत तो डेफिनेटली नहीं आनी चाहिए। इनके केस में 1-2 बार हुआ है, तो दैट इज़ समथिंग आपको ध्यान देना पड़ेगा। मैं कोटक सिक्योरिटीज़ का डीमैट अकाउंट क्लोज़ करने जा रहा हूँ ऐप के थ्रू। तो पहले यहाँ पे मोर पे जाएंगे, यहाँ पे लास्ट में आपको कॉन्टैक्ट अस दिखेगा, वहाँ पे जाके अभी मैं इसमें ऑप्शंस हैं, मैं मेल के थ्रू करूँगा। मेरा जीमेल ओपन हो चुका है, अब इनको मैं मेल कर रहा हूँ कि मैंने अकाउंट क्लोज़ करना है, और ये मैंने मेल सेंड कर दिया। हाँ, तो कोटक सिक्योरिटीज़ इज़ आई वुड सजेस्ट कि जो नए लोग हैं डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। ऐप भी जैसे आपने देखा कि अगर आप 1 साल 2 साल तक के ट्रेडर हैं समझ में आएगी। उसके बाद आपको पता नहीं इंटीग्रेशन चाहिए, थर्ड पार्टी API चाहिए, आपको एल्गो चाहिए, यू वांट पर्सनल सपोर्ट एज वेल, क्या ये आपको सब मिलेगा? सो दैट दीज आर फ्यू क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आस्क। बट एट द सेम टाइम अगर आप नए हैं तो इनको ग्रो की लीग में डालना या पेटीएम मनी की लीग में डालना या मोर और लेस अपस्टॉक्स की लीग में डालना। हालांकि अपस्टॉक्स की मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ इवॉल्व्ड क्वाइट अ बिट, तो उधर नहीं जाएंगे, बट एटलीस्ट ग्रो पेटीएम मनी टाइप जो ब्रोकर हैं
जो अपने आप को अगेन खंगालने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर देमसेल्व्स। एंड कोटक सिक्योरिटीज़ बार बार अपने आप को रीपोजिशन करके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो आपको देखना है कि आपको किस तरह से जाना है। अगर आप एक साल तक के ट्रेडर हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस तो ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं कोटक सिक्योरिटीज़, बट बियॉन्ड दैट अगर आप हैं तो वो थोड़ा टफ हो जाएगा। अपनी राय आप ज़रूर बताइएगा कि किस तरह से आपका एक्सपीरियंस अक्रॉस द स्पेक्ट्रम कोटक सिक्योरिटीज़ के साथ रहा है, अगर आप क्लाइंट रहे हैं, क्योंकि दैट विल हेल्प एवरीबडी जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो रिव्यूज़ को ज़रूर पढ़ेंगे, कमेंट्स को ज़रूर पढ़ेंगे, तो आपका कमेंट बहुत हेल्पफुल हो सकता है दोस्तों। कई केसेस में जो हमने कवर किया है रिसर्च उससे भी ज़्यादा अच्छा। तो प्लीज़ 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 कंट्रीब्यूट एंड कमेंट, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ कीजिए आप, क्योंकि हम ये सब आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग लव। थैंक यू, बाय बाय।